यानी आपका कहने का मतलब है कि सीएम पंजाब जो हैं वो साल पूरा करने के बाद फिर उनका कोई ना कोई टाइम होगा। सीएम पंजाब क्योंकि हमारी वाहिद एक ऐसा सूबा है पाकिस्तान का, पंजाब का स्पेशली, कि जिसकी सीएम जो है वो पहली खातून बनी। बिल्कुल। अच्छा शाह साहब, जैसा कि आपने बताया सीएम जो पंजाब मरीम नवाज साहिबा हैं, उनका क्या आया कि क्योंकि आपने पहले बताया कि अभी कंजक्शन चल रहा है जुपिटर और मार्स का, फिर उसके बाद 2 ग्रहण आ रहे हैं, फिर उसके बाद सन भी डेबिलिटेशन आ रही है और मार्स की भी डेबिलिटेशन आ रही है, तो आया कि इस किस पीरियड में आपको जाती हुई नज़र आती हैं? अगले महीने माह सितंबर में ग्रहण आ रहा है। बिल्कुल। माह अगस्त में ग्रहण आ रहा है। माह सितंबर अगस्त के ये 2 महीने इस तरह के आ रहे हैं कि सितंबर का महीना अपनी सितमगरी दिखाने को तैयार है। हमारे जो सीएम हैं और हमारे जो पीएम हैं, ये दोनों के ओत के जायचे जो हैं ये मुनकलिब बुर्ज में है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान जब बना था तो पाकिस्तान के बनने के टाइम के ऊपर एक साजिशी तौर के ऊपर, यहाँ आप ये समझ लें कि पाकिस्तान में बंदिश हलाल शे के ऊपर जो बंदिश है मंगल के वो किसी साजिश के तहत एक लगवा दी गई है। अच्छा साहब, और जो पीएम साहब हैं वो आपको कब जाते हुए नजर आता है कि वो भी पूरा साल पूरा कर जाएंगे? डाउनफॉल हुआ कि उनका पाकिस्तान का जो जायचा है ये कतई तौर के ऊपर जमहूरी जायचा नहीं है, अस्करी जायचा है कि एक वालिद जो कि अपनी औलाद की हर ख्वाहिश पूरी कर रहा है और वो औलाद इस हद तक चली जाए दुनियावी ख्वाहिशात में कि वो उसी ख्वाहिशात में मुब्तला हो के अपने उसी वालिद जो है उसका कत्ल करवा दे। दिखावे में लगे, मतलब दिखावा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है इन सब के लिए। और आप इम्प्लीमेंटेशन उन चीज़ों की या प्रायोरिटीज़ उन चीज़ों की नहीं है जो कि बेसिकली हमारी आवाम चाहती है, जो मुल्क के साथ मुहिब है, जो बेहतरी चाहते हैं, जो आवाम की प्रायोरिटीज़ को अपनी प्रायोरिटीज़ बनाएंगे, तो मुल्क का जायचा तो ठीक होना ही है और वो इंशाल्लाह 2025 से हो रहा है। टिकटॉक को तो छोड़ दें, खैर उनकी प्रायोरिटी इस वक्त ये है कि अपने नंबर इनामात देने में सबसे ऊपर किसने रखने हैं। सीएम पंजाब ने ज़्यादा इनाम देने हैं, सिंध ने ज़्यादा इनामात देने हैं और इसके साथ साथ दूसरे इदारों ने कौन सा इनाम। और हम इस आज़ादी के महीने में ये तक नहीं सोच रहे कि हमने अपनी हुकूमतों को, अपनी चीज़ों को, अपने मामलात को किस तरह बेहतर करना है। तो सितंबर अक्टूबर के महीने, अगस्त के महीने में कुछ इस तरह की बुनियाद ये कंजंक्शन रख देगा कि इस कंजंक्शन की बुनियाद का जो असल रिज़ल्ट है वो आपको सितंबर अक्टूबर में नज़र आना शुरू होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िंजानी पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूँ आपका होस्ट हाफिज़ शाह अहमद। ख़ातिन हज़रात, आज का जो टॉपिक है वो हम शाह साहब को हमने फिर मदऊ किया अपने प्रोग्राम में। तो आज का जो टॉपिक है वो है 14 अगस्त और अगस्त के महीने में जो सियासी मामलात हैं, सियासी गहमा गहमी और पाकिस्तान के हालात कैसे रहेंगे। कोई नए चेहरे तब्दील होंगे या वही चेहरों से हम दोबारा उनके साथ टकरें मारते रहेंगे। पाकिस्तान के हालात उठकर इकॉनमी कुछ बेहतर होगी, बांग्लादेश की तरह कोई इनकलाब आएगा या नहीं आएगा, हम शाह साहब से पूछेंगे। शाह साहब अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल कर हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं, तो हम चलते हैं जनाब सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब की जानिब और उनसे सवालात करते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, जैसा कि आपने सुना इंटरव्यू में मैंने बताया कि आपसे हमारा सवाल, पूरी कौम का सवाल यही है, पाकिस्तानी कौम का सवाल यही है, क्योंकि पाकिस्तानी कौम एक मासूम सी कौम है, तो ये सवाल बहुत ज़्यादा कर दिए और हमें आपको बार बार मदऊ करना पड़ता है। आप अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल कर हमारे पास आते हैं। तो आपसे सवाल ये है कि अगस्त के महीने में, जैसा कि आप पिछले प्रोग्राम में बता चुके हैं, कुछ कंजक्शंस चल रहे हैं स्टार्स के, तो आया कि इस एक तो 14 अगस्त के ऊपर कोई इवेंट पेश आएगा, कोई बाजे वगैरह जो ये सीन? देखिए, इसमें शुएब ऐसा है कि 14 अगस्त के अतबार से देखा जाए तो पाकिस्तान गो के 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन उसके बाद अभी जो हमने हालात देखे हैं मशरक़ी पाकिस्तान के हालात के बाद अब हमारा अपना जो मुल्क है पाकिस्तान, उसके जायचे को देखा जाए तो इसका जायचा बहुत इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही क्रूशल टाइम के इस वक्त चल रहा है। ये क्रूशल टाइम इस एतबार से चल रहा है कि ये प्लानिटरी पोजीशन स्टार्ट हुई हैं जो कि मरीख और जुपिटर का कंजंक्शन। बिल्कुल। ये कंजंक्शन पाकिस्तान का जो नया जायचा है उस जायचे में उसके ताले लगन में हो रहा है, यानी 1971 वाला जो जायचा 1971 वाला जो जायचा है, जब पाकिस्तान एक नया मुल्क नक्शे के ऊपर उभरा। बिल्कुल। गो के 47 वाला जब जायचा देखा जाए तो उस जायचा के अकॉर्डिंगली पाकिस्तान के जायचे के खाने माल में हो रहा है, मईशत के घर में। तो इस एतबार से ये कंजंक्शन रहना है ऑलमोस्ट अगस्त के पूरे महीने में।
क्योंकि इसने 25 अगस्त को जाके ख़त्म होना है, लेकिन 5 से 25 अगस्त देखा जाए तो अगस्त के महीने के आखिरी 5 दिन बचे, तो उस एतबार से ऑलमोस्ट पूरा महीना हो गया। इस एतबार से ये पूरा ही मंथ अगर हम लोग देखें जो कि एक आज़ादी का महीना है, बिल्कुल आज़ादी का महीना है, और हमारी दुआएं तो हमेशा मुल्क पाकिस्तान के लिए रहती हैं, और जहाँ पे दुआएं होती हैं वहीं पे हमारे अपने इदारे की तरफ से हमेशा ये कोशिश भी रहती है कि हम कहीं ना कहीं पे रूहानी तौर के ऊपर लोगों को एक अच्छा रेमेडी अता करें, लोगों को बताएं कि आपने कौन सी रेमेडीज़ करनी है इंडिविजुअली तौर के ऊपर मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए। बिल्कुल आप लोगों ने इज्तिमाई तौर के ऊपर कौन सी रेमेडीज़ करनी है, क्योंकि ये वो काम है जो कि हुक्मरानों के करने के हैं, ये वो काम है जो कि हुक्मरानों के इख्तियार में है। लेकिन जब तक हुक्मरान खुद नहीं कर रहे, वो अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ में लगे हैं, और आजकल उनकी प्रायोरिटी सिर्फ एक है, टिकटॉक को तो छोड़ दें, खैर उनकी प्रायोरिटी इस वक्त ये है कि अपने नंबर इनामात देने में सबसे ऊपर किसने रखने हैं। सीएम पंजाब ने ज़्यादा इनाम देने हैं, सिंध ने ज़्यादा इनामात देने हैं, और इसके साथ साथ दूसरे इदारों ने कौन सा इनामात दिखावे में लगे, मतलब दिखावा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है इन सब के लिए। और आप इम्प्लीमेंटेशन उन चीज़ों की या प्रायोरिटीज़ उन चीज़ों की नहीं है जो कि बेसिकली हमारी आवाम चाहती है। अवाम की प्रायोरिटीज़ क्या हैं? अवाम चाहती है कि उनको, जो कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है कि अवाम जो रह रही है उनको एक अच्छा सेहत का निज़ाम मिले, बिल्कुल उनको, उनकी औलाद को, उनके बच्चों को, उनके मुल्क के जो एक मेमार हैं, मुस्तकबिल हैं, उनको अच्छी तलीमी सिस्टम मिले। बिल्कुल उसके साथ साथ अवाम को एटलीस्ट इतनी आमदनी ज़रूर हो कि वो अपने यूटिलिटी बिल्स, अपने ग्रॉसरी बिल्स, अपने बच्चों की लाइबिलिटीज़ और अपने तमाम तर चीज़ें एक बड़े सफ़ेद पोश आदमी जो है वो अपनी इज़्ज़त भरम के साथ वो लेके चल सके। बिल्कुल अभी आप देखें कि मुल्क पाकिस्तान में आप भी रोज़ बाहर जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, हमारे तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो डेली बेसिस के ऊपर आप लोग ट्रैवल करते हैं। आप ये देखें कि पाकिस्तान में दिन ब दिन जो सबसे ज़्यादा कारोबार इस वक्त अरूज पे चल रहा है, कोई बिज़नेस अरूज पे नहीं चल रहा इस वक्त। ना प्रॉपर्टी का बिज़नेस अरूज पे है, ना ही इलेक्ट्रॉनिक्स का बिज़नेस अरूज पे है, ना ही किसी सनतकार का बिज़नेस इस वक्त अरूज पे है, ना ही कोई ऐसा बिज़नेस है जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हो, चाहे वो व्हीकल का हो, चाहे वो ट्रेड का हो, चाहे वो किसी भी प्रोडक्ट से रिलेट करता हो, कोई भी बिज़नेस, चाहे इवन वो आप ये देखें कि हर फर्द के हाथ में मोबाइल है, लेकिन मोबाइल इम्पोर्टर्स वाले और मोबाइल सेल परचेज करने वाले भी इस वक्त हर बंदा, हर मार्केट में, आप किसी होलसेल मार्केट में चले जाएं, हर बंदा आपको अपने बिजनेस का रोना और दुख सुनाता हुआ नजर आएगा। सिर्फ एक बिजनेस चल रहा है जो कि इस मुल्क पाकिस्तान में है, और ये बिजनेस इतना तरक्की कर चुका है कि हम अब यहाँ से उस बिजनेस के जो हमारे नुमाइंदे हैं उनको हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो कौन सा एक्सपोर्ट कर रहे हैं? क्या सऊदीया में एक्सपोर्ट हो रहे हैं, दुबई में एक्सपोर्ट हो रहे हैं, चाइना एक्सपोर्ट हो रहे हैं। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि जहाँ जहाँ जिसका वीज़ा लग रहा है, जिसकी जो कैपेसिटी है, चाहे वो अफ्रीका की क्यों ना हो, चाहे वो युगांडा की क्यों ना हो, चाहे वो मालदीव की क्यों ना हो, जिस मुल्क में जिसका जहाँ पे वीज़ा लग रहा है वो इस बिज़नेस को प्रमोट करके वहाँ पे लेके जा रहा है। पाकिस्तान में तो ये बिज़नेस चल ही रहा है। ऐसा क्या बिज़नेस है? ये आप खुद हैरान होंगे, और ये बिज़नेस है भिखारी का, मांगना। हमारी पूरी कौम इज्तिमाई तौर के ऊपर कहीं ना कहीं पे मांगने में चल रही है। कोई अपना हिस्सा डालने को तैयार नहीं है, कोई अपनी जिम्मेदारी समझने को तैयार नहीं है, और ये तभी हो रहा है जब ना ही हम इंडिविजुअली तौर के ऊपर इस चीज़ को सोच रहे हैं, ना ही हुकूमतों की प्रायोरिटीज़ इस चीज़ के ऊपर है। उनकी प्रायोरिटीज़ सिर्फ इस हद तक है कि उनका दौरे इक़्तिदार कितना चलना है, किस तरह चलना है, उनकी नाअहलियाँ जो है वो किस तरह कवर हो सकती हैं, अवाम को किस तरह किसी न किसी शुगल मेले में मसरूफ़ रखा जा सकता है, किसने कितने इनामात किस खिलाड़ी को दिए, किसने कितने तमगे जो हैं वो किस फिल्म स्टार को दे दिए, किसने तमगा हुस्न कारकर्दगी, सदारती तमगात किस शख्सियत को दे दिए, और किस शख्स को पजीराई मिल गई, किस शख्स को फेवर मिल गई। ये तमाम तर प्रायोरिटिज़म वहीं पे चल रहा है। तो हमारी अवाम, हमारा मीडिया, उनकी कतई तौर के बड़ी प्रायोरिटीज़ नहीं है। हमारा मीडिया तो वैसे मतलब देखें, हमारा मीडिया जिसकी ये लाइबिलिटी आती है कि सही मायने में मीडिया का काम होता है कि ये नाअहलियाँ, ये बदउनवानियाँ, ये चीज़ें, इन चीज़ को आपको, अवाम को ये चीज़ बयां करें, बताएं कि आपके साथ यहाँ पे हाथ हो रहा है, यहाँ पे आपके साथ चीज़ें सही हो रही हैं, ताकि अवाम एक अच्छा विजन, एक सोच बना के निकल सके। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा मीडिया बेचारा अस्करी कुव्वतों में, जमहूरी कुव्वतों में एक शटल कॉक का रोल प्ले कर रहा है।
वो इधर से उधर जाता है, फिर उधर से इधर आता है, फिर उसको पता लगता है कि मैंने बस इन्हीं के बयानात में घूमना है, क्योंकि उनकी रोजी रोटी का सिलसिला यहाँ से चल रहा है। अब नवाजा जाता है। सारी बात है, मीडिया की रोजी रोटी का सिलसिला जहाँ से चलेगा तो कोई शख्स अपने पेट के ऊपर लात तो कोई नहीं मारेगा। अब हमें क्योंकि एक आम आदमी होने के नाते और इस मुल्क का खैर ख्वाह होने के नाते, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ना हमने इस मुल्क से कहीं जाना है, ना हमारी नस्लों ने कहीं जाना है, और ना ही हमारा कुछ जाने का इरादा है। हम इस मुल्क के लिए खैर ख्वाही कर रहे हैं, हम इस मुल्क के लिए दुआ कर रहे हैं, और इस मुल्क में रहने वाले जो लोग हैं हम उनके रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर मसाइल को सुनते हैं, क्योंकि जेन्युइन मसले हैं जो कि लोगों के माशी मसाइल हैं। लोग अब ये समझें कि हर बंदा इस मुल्क में चलता फिरता, कोई 90% जो आवाम है वो इस वक्त आपको हर शख्स चलता फिरता एक जहनी मरीज़ नज़र आएगा। बिल्कुल। लोगों की इस वक्त जो जहनी कैफियत चल रही है वो किसी न किसी या तो माशी परेशानी में होगा, जॉब की परेशानी में होगा, रिश्तों की परेशानी में होगा, ज़िम्मेदारियों के बोझ तले दला होगा, और कहीं ना कहीं पे वो अपनी, अगर इन चीज़ों में नहीं है तो फिर वो अपनी नफसानी ख्वाहिशात के बोझ तले दबा हुआ है। कि किसी भी शख्स को ये फ़िक्र नहीं है, किसी भी शख्स को ये इंडिविजुअली तौर के ऊपर ये ख्वाहिश भी नहीं है कि वो अपना कोई अच्छा हिस्सा इस मुल्क में डाल के अपनी सतह के ऊपर उससे जो हो सकता है वो कर ले। जब हम इंडिविजुअली तौर के ऊपर ये नहीं करना चाह रहे तो फिर हुकूमत को क्या पड़ी है कि वो हम जैसी अवाम की बेहतरी के लिए कुछ सोचे या कुछ करे। तो इस एतबार से आज़ादी का ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा क्रूशल वर्ड मैंने इस वजह से यूज़ किया था शुरू में, क्योंकि प्लानिटरी पोजीशंस जो हैं वो कितनी ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं। जुपिटर और मार्स का कंजंक्शन है। देखिए ये कंजंक्शन इस महीने होकर ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल। अगले महीने माह सितंबर में ग्रहण आ रहा है। बिल्कुल। माह अगस्त में ग्रहण आ रहा है। माह सितंबर अगस्त के ये 2 महीने इस तरह के आ रहे हैं कि सितंबर का महीना अपनी सितमगरी दिखाने को तैयार है, और हम इस आज़ादी के महीने में ये तक नहीं सोच रहे कि हमने अपनी हुकूमतों को, अपनी चीज़ों को, अपने मामलात को किस तरह बेहतर करना है। तो सितंबर अक्टूबर के महीने, अगस्त के महीने में कुछ इस तरह की बुनियाद ये कंजंक्शन रख जाएगा कि इस कंजंक्शन की बुनियाद का जो असल रिज़ल्ट है वो आपको सितंबर अक्टूबर में नज़र आना शुरू होगा। और ये पॉसिबिलिटीज़ भी नज़र आती हैं कि आपके जो PM हैं वो किसी न किसी तौर के ऊपर अगले आने वाले चंद एक महीनों के मेहमान हों और उनकी तब्दीली हो जाए। शाह साहब, PM तो आपको जाते हुए नजर आते हैं, तो CM पंजाब के बारे में आपका ख्याल है? देखिए CM पंजाब, क्योंकि हमारी वाहिद एक ऐसा सूबा है पाकिस्तान का, पंजाब का स्पेशली, कि जिसकी CM जो है वो पहली खातून बनी। बिल्कुल। इस वजह से थोड़ा सा जिक्र हर प्लेटफॉर्म के ऊपर इनका ज़्यादा हो रहा होता है, और दूसरा ये क्योंकि ये एक नवाज शरीफ साहब की आगे से जानशीन भी हैं सियासत की। तो इस एतबार से अगर हम लोग तमाम CMs को देख लें, चाहे वो KPK के हों, चाहे वो पंजाब के हों, चाहे वो आपके सिंध के हों या आपके बलूचिस्तान के हों, हर CM का अगर हम लोग चार्ट देखें तो हर शख्स का एक ओथ का टाइम होता है जब वो अपने अहद के ऊपर ओथ लेता है, अपने ओहदे के ऊपर ओथ लेता है, हल्फ लेता है कि मैं अपनी जिम्मेदारियां इस मुल्क के साथ निभाऊंगा, और जो मुझे जिम्मेदारियां ओहदा दिया जा रहा है इसको मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ पूरा करने की कोशिश करूँगा और करूँगा। लेकिन वो ओथ का टाइम ये डिक्लेयर करता है कि आपका वो टेन्योर कितना होगा। अब तमाम CMs के अगर हम ओथ का टाइम देख लें, सिवाय इनके बाकी तमाम CMs के ओथ का टाइम जो है वो मुनकलिब बुर्ज में नहीं है, जो इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं कि उनके दौरे इक़्तिदार में इतनी प्रॉब्लम, इतने मसाइल, मुश्किलात नहीं होंगे, या उनका टेन्योर ख़त्म नहीं होगा अपने वक्त से पहले, जिस तरह इनका टेन्योर ख़त्म होता हुआ नज़र आता है। क्योंकि हमारे जो CM हैं और हमारे जो PM हैं, ये दोनों के ओथ के जायचे जो हैं ये मुनकलिब बुर्ज में हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान जब बना था तो पाकिस्तान के बनने के टाइम के ऊपर एक साजिशी तौर के ऊपर, यहाँ अब ये समझ लें कि पाकिस्तान में बंदिश हलाल शे के ऊपर जो बंदिश है मंगल के दिन, वो किसी साजिश के तहत एक लगवा दी गई है, और वो इस तरह की सख्त किस्म की बंदिश है कि अब तक आप देख लेंगे जब से वो लगी है, हमारी मोहतरमा जो हैं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उनके दौर इक़्तिदार में लगी थी, और अभी तक उस बंदिश को कोई शख्स हिला नहीं सका और छेड़ नहीं सका। अगर देखा जाए तो उस दिन के बाद से पाकिस्तान ऊपर जाने के बजाय नीचे ही आ रहा है, डाउनफॉल हुआ, क्योंकि पाकिस्तान का जो जायचा है ये कतई तौर के ऊपर जमहूरी जायचा नहीं है, अस्करी जायचा है। और अस्करी जायचे में जहाँ पे मरीख बरसर इक़्तिदार होना चाहता है, मरीख की रोलिंग है, पाकिस्तान के जायचे में मरीख का रेमेडी होनी चाहिए, सदका होना चाहिए। मंगल का दिन मंसूब है मरीख के साथ, और मरीख के दिन रेमेडी सबसे बेहतरीन ये है कि खून बहना चाहिए।
जब खून नहीं बह रहा तो फिर अवाम में परेशानी, अवाम का खून बहेगा, अवाम का पसीना जो है वो खून बन के बहेगा, अवाम के आंसू जो है वो खून की सूरत में निकलेंगे, चाहे वो किसी भी तौर के ऊपर हों। फिर मुल्क में अगर बाहर से इंसिडेंट्स नहीं होंगे, बाहर से तखरीबकारी नहीं होंगी, तो अंदरूनी सतह के ऊपर हालात होंगे। क्या कभी आपने ये सोचा था कि एक वालिद जो कि अपनी औलाद की हर ख्वाहिश पूरी कर रहा है और वो औलाद इस हद तक चली जाए दुनियावी ख्वाहिशात में कि वो उसी ख्वाहिशात में मुब्तला हो कि अपने उसी वालिद जो है उसका कत्ल करवा दे? यानी ये इंसिडेंट्स मुल्क में हो रहे हैं ना, ये हो रहे हैं। जी जी। जब ये चीज़ें हो रही हैं, देखिए आपके इससे ज़्यादा करीबी रिश्ता आपके लिए और कौन सा होगा? बिल्कुल। वालदैन से ज़्यादा कोई करीबी रिश्ता तो नहीं हो सकता, वालदैन से ज़्यादा कोई खैर ख्वाह तो आपका कोई नहीं हो सकता। औलाद अपनी तमाम तर ज़िंदगी में जो भी कुछ कर रही हो, लेकिन वो एटलीस्ट बाकी सबके साथ ज़्यादतियाँ कर जाएगी, अपने बच्चों के साथ नहीं करेगी और वालदैन के साथ नहीं करेगी। तो लेकिन वो चीज़ें अब हमें इस मुल्क में होती हुई नज़र आ रही हैं और हालात किसी भी तौर के ऊपर सुधरेंगे नहीं जब तक ये बंदिश मंगल जो है ये ख़त्म नहीं होगी। ठीक होगा। अच्छा, ये जिस दिन ख़त्म हो गई तो उस दिन आप ये समझेंगे पाकिस्तान बेहतरी और पॉजिटिविटी की तरफ आना शुरू होगा। अच्छा शाह साहब, जैसा कि आपने बताया सीएम जो पंजाब मरीम नवाज साहब हैं, उनका क्या आया कि क्योंकि आपने पहले बताया कि अभी कंजक्शन चल रहा है जुपिटर और मार्स का, फिर उसके बाद 2 ग्रहण आ रहे हैं, फिर उसके बाद सन भी डेबिलिटेशन आ रही है और मार्स की भी डेबिलिटेशन आ रही है, तो आया कि इस किस पीरियड में आपको जाती हुई नज़र आती हैं सीएम पंजाब साहब? अभी वक्ती दौर के ऊपर जब उन्होंने ओथ लिया था ना, उस टाइम के ऊपर उनका, आप अगर ओथ का चार्ट देख लें तो उसमें जो असेंडेंट का लॉर्ड है चांद, वो जायचे के तीसरे घर में मौजूद है, यानी कैंसर असेंडेंट था। कैंसर असेंडेंट था, उम्मीद के घर में मौजूद है। उम्मीद के घर में मौजूद हो तो वो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि वो मुनकलिब जायचा होगा, लेकिन एटलीस्ट पहला जो साल है ना, पहले साल में चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ रहेंगी, पहले साल में चीज़ें अच्छी 2024 को पूरा कर जाएंगी, 2024 कर जाएंगी, लेकिन 2025 का जो टेन्योर है उसमें कतई तौर के ऊपर उनकी नुमाइंदगी जो है वो मुकम्मल नहीं होगी। 2025 वो मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। 25 में पाकिस्तान के जायचे में आपने बताया कि अप्रैल के बाद हालात बेहतर होंगे। पाकिस्तान के जायचे की अलग चीज़ है ना, मतलब आप पर्सनैलिटी को कनेक्ट नहीं कर सकते पाकिस्तान एक मुल्क के जायचे के साथ। ठीक है, अब मरूसी सियासत ख़त्म होगी तो एटर्नली तौर के ऊपर पाकिस्तान के जायचे में तो बेहतरी आनी है ना। तो जब आपके चेहरे तब्दील होंगे, शख्सियात तब्दील होंगी, आपके मुल्क में वो लोग आना शुरू होंगे जो मुल्क के साथ मुहिब हैं, जो बेहतरी चाहते हैं, जो अवाम की प्रायोरिटीज़ को अपनी प्रायोरिटीज़ बनाएंगे, तो मुल्क का जायचा तो ठीक होना ही है और वो इंशाल्लाह 2025 से हो रहा है। यानी आपके कहने का मतलब है कि सीएम पंजाब जो हैं वो साल पूरा करने के बाद फिर उनका कोई ना कोई टाइम होगा, फिर उनकी जो है करियर में डाउनफॉल आना शुरू होगा, उनके इक़्तिदार में। ठीक कर सकते हैं, आया कि आप उनको कोई रेमेडी देना चाहते हैं सीएम? देखिए रेमेडी हम लोग हर तरफ दे रहे होते हैं, बल्कि आप देखें कि पूरी दुनिया में जब भी कोई गवर्नमेंट जो है किसी भी मुल्क की हो और इवन जब वो ओथ उठाती है, और एक बड़ा मशहूर इंसिडेंट है कि बाराक ओबामा जो है उन्होंने जब ओथ लिया था ना तो वो टाइम इतना अच्छा नहीं था जो उन्होंने सबके सामने लिया था। उसके बाद कुछ र्यूमर्स और ख़बरें बड़ी मुसद्दका इत्तलात आना शुरू हुई, उन्होंने दोबारा से फिर वाइट हाउस में जाके एक नया ओथ लिया था। लेकिन यहाँ पर क्या उनके लिए मुमकिन है कि वो अंदर खाते में जाके ओथ ले लें? इधर तो उन्होंने कहना है कि देखिए अगर आपकी नीयत सही हो ना तो आप हर चीज़ कर सकते हैं। यानी आपके कहने का मतलब है कि वो कोई अच्छा टाइम दे के दोबारा एक बार ओथ, मतलब अगर आप चाहते हैं, आपको लगता है कि आप इस मुल्क के लिए कोई अच्छा कर सकते हैं और आप ये समझते हैं अपने ज़मीर को सामने रखते हुए कि आप अहल हैं और आप कर सकते हैं, तो फिर आपको ये रेमेडी कर लेनी चाहिए, एटलीस्ट किसी की तो भलाई हो। अच्छा साहब, और जो पीएम साहब हैं वो आपको कब जाते हुए नजर आते हैं? क्या वो भी पूरा साल पूरा कर जाएंगे? देखिए उनका जो टाइम है ना ये सितंबर अक्टूबर का, ये तो बहुत ख़राब है। यानी सितंबर अक्टूबर का टाइम इनके लिए बहुत ख़राब है, ग्रहणों के दौरान, और ये टाइम इनके लिए बहुत ख़राब है। इनकी सेहत के अतबार से चीज़ें बड़ी ख़राब हैं इनके अपने जायचे में। तो ये साल 2024 का इनको अपनी सेहत और अपने इस तरह के काम जो कि इनकी साख को मुतासिर करे, इनके इक़्तिदार को मुतासिर करे, उससे इनको थोड़ा सा रुकना चाहिए। यानी ज़ाहिरी तौर पर या अंदरूनी तौर पर? ज़ाहिरी तौर पर, अंदरूनी तौर पर क्या रुकना है? ज़ाहिरी तौर पे नहीं, अंदरूनी साजिशें होती हैं कि अंदरूनी साजिशें तो चल ही रही हैं ना। वो तो आप ये समझें कि इस दफ़ा जो हमारी बरसरे इक़्तिदार हुकूमत है ना नून लीग, जी उसके साथ आप ये समझें, नहीं साजिश नहीं, आप ये समझें कि उनके साथ इस दफ़ा जो है हैंड हुआ, सदर साहब ने हाथ कर दिया,
हाथ कर दिया सदर साहब ने। यानी उनको पहले नवाज शरीफ साहब में आखिरी कील ठोका है उन्होंने। नहीं, तबूत में आखिरी कील नहीं आपने कहेंगे, लेकिन ये है कि उनकी वो ख्वाहिशात या वो चीज़ें, वो ख्वाब जो कि उनको दिखाए जा रहे थे, वो ख्वाब पूरे दिया सिर्फ, वो ख्वाब उनके पूरे नहीं किया ना, वो चीज़ें नहीं, उनको एक चीज़ में लिमिट में बांधा हुआ है। तो ये चीज़ जो है, इसके असरात बड़ी जल्दी आपको इन्हीं ग्रहणों के दरमियान में आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जनाब, ये था आज का प्रोग्राम जिसमें जनाब सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब ने पीएम साहब की सेहत के बारे में बताया कि सितंबर और अक्टूबर को उनको अपनी सेहत के ख्याल और अपनी साख्त और इक़्तिदार का ख्याल रखना है। और जो पीएम पंजाब हमारी जनाब मरीम नवाज़ साहबा हैं, उनके बारे में शाह साहब ने एक उनको रेमेडी दी है कि वो एक और बार ओथ ले लें अपने ओहदे का, ताकि उनका जो टेन्योर है वो बेहतर हो जाए, क्योंकि ये जायचा शाह साहब के मुताबिक और मुख्तलिफ एस्ट्रोलॉजर के मुताबिक ओथ का दुरुस्त नहीं। आज के लिए बस इतना ही। हम अपने गेस्ट जनाब सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाल्लाह उनको दोबारा मदऊ करेंगे अपने किसी अच्छे प्रोग्राम में। आज के लिए बस इतना ही। अपने दोस्त होस्ट हाफिज़ शहब अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।